अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। एंकर इमरान रियाज साहब ने कुछ एक नए ट्वीट्स किए हैं और ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक ऐसे टाइम पर इन्होंने ट्वीट्स किए हैं जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ISPR की जो फ़ौज के तर्जुमान हैं उनकी सबसे अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस टॉक में बेसिकली उन्होंने कहा है कि साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ उस मरासले में जो कि एक डिप्लोमेट के थ्रू पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन मुदाखलत है, ब्लेटेंट मुदाखलत, यानी खुली नंगी मुदाखलत। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का मतलब होता है खुली नंगी मुदाखलत। उसके बाद इमरान रियाज साहब लिखते हैं, गरीब की रोटी यानी लंगर खाने शहबाज शरीफ ने बंद कर दिए, लेकिन शहबाज शरीफ स्पीड के 3 कैंप ऑफिसेज चालू कर दिए गए। अब शहबाज शरीफ जब से हुकूमत में आए हैं, इन्होंने सबसे पहला स्टेप यह किया कि जो लंगर खाने लगाए गए थे उस दिहाड़ीदार मजदूर के लिए जिसकी दिहाड़ी लगती थी नहीं लगती थी और उसे खाना मैसर होता था 3 टाइम का, ये इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और जो बेघर लोग थे उनके लिए रहने की जगह थी वो भी ख़त्म कर दिए हैं। इन्होंने कहा जी हम फौरी तौर पर रिसोर्सेज मुहैया करेंगे ताकि लोग काम करके खुद रेवेन्यू जनरेट करें। पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपको पता है यहाँ पर रिसोर्सेज इतनी जल्दी नहीं जनरेट हो सकते, फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती, वेलफेयर स्टेट एकदम नहीं बन सकती। लेकिन बेसिक हल ये था टेम्परेरीली कि कम अज़ कम इन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आते ही गरीब की रोटी छीन ली और लंगर खाने बंद कर दिए हैं, लेकिन अपने 3 घरों को प्राइम मिनिस्टर कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के तरह की सिक्योरिटी, खाने पीने, प्रोटोकॉल वो वहां पर होगा। ये इमरान रियाज साहब ने निशानदेही की है। उसके बाद आपको बताते हैं, अगला वो ट्वीट करते हैं, मुस्तकबिल में बहुत से राजों से पर्दा उठेगा कि रिजीम की तब्दीली में किसका क्या किरदार था। अब ये बड़ा अहम ट्वीट है और इसके ऊपर बड़ी ले दे और डिस्कशंस भी हो रही हैं पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन मीडिया में इस वक्त। ये इसलिए अहम है कि इसमें वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में राजों से पर्दा उठेगा। अब राज कौन से हैं? वो है रिजीम चेंज की तब्दीली के हवाले से। इंपॉर्टेंट बात इसमें जो समझने की है कि एक तो रिजीम चेंज अमेरिका ने साजिश की, लेकिन उस साजिश को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो पाकिस्तान में हैंडलर्स थे जिन्होंने हैंडल किया और इस साजिश को, इसकी एग्जीक्यूशन में मदद दी है, बेसिकली वो लोग कौन थे, उनकी तरफ इन्होंने जोर दिया है कि आने वाले टाइम में उन लोगों के चेहरों से भी निकाब उतरेगा, पर्दा उठेगा। उसके बाद वो अपने एक ट्वीट में लिखते हैं, खबरदार किसी ने साजिश की तो हाँ मुदाखलत जितनी मर्जी कर ले। अब ये उन्होंने ISPR के स्टेटमेंट जो कमेंट था उसको बेसिकली कमेंट किया एक डिफरेंट वे में, और इन्होंने कहा कि खबरदार किसी ने साजिश की तो ISPR ने यह कहा था कि मुदाखलत हुई है। साजिश का लफ्ज़ चूंकि अलामिया में नहीं लिखा हुआ इसलिए हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है। ये टेक्निकल टर्म है बेसिकली, जो आपको थोड़ी देर बाद मैं समझाता हूं कि साजिश और मुदाखलत में ISPR साहब ने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन वो लोगों को ठीक से समझ नहीं आया। उसके बाद वो कहते हैं, आज PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो अलायंस बना है जिन्होंने 10 लोग जमातों ने मिलकर बेसिकली गवर्नमेंट गिराई है, आज PDM की पुरजोर फरमाइश पर पाक फौज के तर्जुमान ने बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक कर दी है। अब ना तो लेटर को जाली कहा जा सकता है और ना ही फरमाइशी इंपोर्टेड गवर्नमेंट ट्रेंड को अब मोहर सब्त हो गई। अब यह बात अहम है कि आज 5वां या 6वां दिन है, यह ट्रेंड दुनिया के 17 ममालिक में तो टॉप कर रहा है, 20 ममालिक में बहरहाल टॉप 4 ट्रेंड में यह आ रहा है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। पूरी दुनिया पूछ रही है कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट किधर आई है, ये किधर हुई है और ये किधर से ट्रेंड बना है, ये कौन लोग हैं जो चीख रहे हैं या पीट रहे हैं कि उनके मुल्क में इंपोर्टेड गवर्नमेंट ला के रख दी गई है। उसके बाद वो लिखते हैं, डॉन और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों में भी अमेरिका के अड्डों की ख्वाहिश मौजूद है। जो ISPR ने कहा था कि फौजी अड्डे नहीं मांगेंगे और एब्सोल्युटली नॉट जो खान ने कहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली इमरान रियाज साहब ये कह रहे हैं कि डॉन अखबार और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों में ये बात तस्दीक है, मौजूद है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे। अब जो ISPR ने कहा कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई, बेसिकली साजिश तब साबित होती है जब इंक्वायरी हो कि ये जो मुदाखलत हुई है ये साजिश के तौर पर हुई है। लिहाजा उन्होंने अपने तौर पर ठीक कहा, उसे गलत इंटरप्रेट किया गया पाकिस्तान के मीडिया में, और इसके हवाले से जो ट्रेंड्स बन रहे हैं। बहरहाल आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।